ओम कृष्णाय नमः। मैं डॉक्टर सुनील। हायर एजुकेशन को लेकर काफ़ी समय के पश्चात एक न्यूज आई है। स्क्रीन पर पढ़ लीजिए कि चयन आयोग में ऐसी मांग हो सकती है स्थायी अध्यक्ष की तैनाती। जैसा पहले मान के चला जा रहा था कि चुनाव के पश्चात जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, किंतु पूरा जून बीत गया और सरकार ने ऐसी कोई सक्रियता नहीं दिखाई जिसको लेके लगे कि एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में, जैसा पहला न्यूज़पेपर में बताया गया था कि शासन की तरफ से निर्देश है कि एग्ज़ाम जुलाई के अंत में और अगस्त में होगा। अब जुलाई महीने में अध्यक्ष की तैनाती हो रही है, तो उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। दूसरी बात पोर्टल ओपन को लेकर है। अगर पोर्टल ओपन होता है जिसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं और 2 वर्ष से अभ्यर्थी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे में कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि इधर उनका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो, उधर उनको एग्ज़ाम देने को मिल जाए। वो इतना नहीं सोचते कि कुछ अभ्यर्थी, लाख अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 2 साल से अपनी परीक्षा का ही प्रतीक्षा में व्यस्त हैं। खैर, कुल मिला के सब अपना अपना हित देखते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर सरकार कुछ ऐसा करती भी है तो सीटों को बढ़ना चाहिए। सीट अगर बढ़ती नहीं है तो पोर्टल ओपन करने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। जो नए अध्याशन आते हैं उन पर नया विज्ञापन एडवर्टाइज करके परीक्षा ली जाए। तीसरी चीज़ जो सबसे गंभीर है और जिसने सारी भर्ती संस्थाओं को हिलाकर रख दिया है वो है पेपर आउट गैंग। सभी परीक्षाओं में सेंध लग रही है और इस हायर एजुकेशन की जो पिछली परीक्षाएं हैं उनमें भी पेपर आउट हुए थे और एक से एक निकम्मे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के नौकरी कर रहे हैं। उनको देखकर, उनसे बातचीत करके आप स्वयं अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है तो ये चयनित कैसे हो गया है। जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव नहीं होता सर पे तो सरकार सिपाही भर्ती जिसका पेपर आउट हुआ था उसको भी रद्द नहीं करती, आरओ जिसका पेपर आउट हुआ था उसको भी रद्द नहीं करती, और हद तो ये हो गई कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी पेपर भी आउट हो गया। तो ये पेपर आउट गैंग कब से सक्रिय था? हमारा तो यही कहना है कि स्टार्टिंग से ही सक्रिय थे। अब ये चिन्हित किए गए हैं और पकड़े जा रहे हैं, और इसमें सरकार कितनी सफल होगी ये कहना कठिन है। एक तो पेपर आउट गैंग है, उसके बाद जो संस्थाएं हैं उनके भीतर बैठे कर्मचारी अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जैसे पीसीएसजे के मामले में अब परीक्षा नियंत्रक तिवारी पर कार्यवाही की सरकार बात कह रही है कि परीक्षा नियंत्रक के समय रहते, तिवारी के रहते ही आरओ का एग्ज़ाम पेपर आउट हुआ और ये पीसीएसजे की कॉपियों में अदला बदली की गई। तो जिस संस्था में रखी गई मेंस की कॉपियाँ ही असुरक्षित हैं तो उन संस्थाओं से आप क्या उम्मीद रखेंगे? ये सभी संस्थाएं भ्रष्ट हैं और इनमें बैठे अधिकारी कर्मचारी महाभ्रष्ट हैं। अब नया आयोग बना है तो एक उम्मीद है कि नया आयोग स्टार्टिंग में शुरुआत से ही भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, एग्ज़ाम कब होता है, परीक्षा कैसी होती है, उसका पेपर आउट होता है या नहीं होता है, सरकार उसको लेकर कितनी गंभीर होती है, और योगी जी को अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कितने संवेदनशील हैं। क्योंकि अगर किसी परीक्षा का पेपर आउट होता है तो मुख्यमंत्री को भी, संस्था के अध्यक्ष को भी अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब आप युवाओं की परीक्षा तक नहीं करा सकते तो आप कैसे संस्था को चलाएंगे, संभालेंगे? हमारा तो यही कहना है कि अब काफ़ी विलम्ब हो गया। 2 साल बहुत लंबे होते हैं किसी परीक्षा की प्रतीक्षा के लिए। तो परीक्षा अब जल्दी से जल्दी हो और निर्विघ्न संपन्न हो जाए, और जो लोग 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी 2 साल से परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनमें जो मेहनती हैं, योग्य हैं, उनको नौकरी मिले। और ये जो परीक्षा में सेंधमारी करके नौकरी पाके चयनित होते आए हैं, भगवान उनको उनके कर्मों का दंड दे। तो चलिए, काफ़ी समय हुआ था वीडियो नहीं बनाया था, तो एक ये वीडियो छोटा सा बना दिया है। और फिर इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।